अब हम बात करेंगे सूट सिस्टम की। सूट सिस्टम मतलब प्रवाह तंत्र। जड़ जो पौधा है उसके जड़ के ऊपर वाले जितने भी भाग हैं वो प्रवाह तंत्र में आते हैं। तो हमने जो किचन गार्डन लगाया हुआ है उसमें से किसी एक पौधे को लेकर इस प्रवाह तंत्र को समझेंगे और सारे उनके इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि क्यों वो जरूरी है किसी एक प्लांट के लिए, और जितने भी भाग हैं वो उनकी क्या क्या कार्य हैं और वो कैसे प्लांट को ग्रोथ होने में, उसके विकास होने में वो मदद करते हैं। तो आइए एक पौधे को हम लेते हैं और इस प्रवाह तंत्र को समझते हैं। तो मैं ये जो आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पर इसमें फूल भी दिख रहे हैं आपके चने के पौधे में, तो मैं एक चने का पौधा यहाँ से ले लेता हूँ और हम उसके बाद समझते हैं। इस चने का पौधे को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें फ्रूट भी आ गए हैं। तो एक पौधा मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये एक पौधा मैंने ले लिया है। तो ये अगर हम रूट की बात करें तो रूट तो आपको दिख रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है, और इस रूट के बारे में हमने बात कर रखा है कि ये टैप रूट है, मूसलाधार जो जड़ होता है वो ये है। अब आप देखेंगे इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लीव्स दिख रहे हैं, स्टेम्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं आपको। ये देखिए फ्लावर्स भी आपको नजर आ रहे हैं और इसमें आपको फ्रूट भी नजर आएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको फ्रूट भी दिखाई दे रहा है। तो प्रवाह तंत्र में क्या क्या चीजें हैं? लीव्स, स्टेम, बर्ड्स भी है, फ्लावर है और आपके पास फ्रूट है। तो सबका काम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेम को लें तो आप स्टेम आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है वो स्टेम का काम है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक प्रकार का, एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करता है। देखिए आप ये जो स्टेम है उसमें क्या क्या लगे हुए हैं, फूल भी इसी पे लगे हुए हैं, पत्तियां इस पे लगी हुई है और फल भी इसी स्टेम के सहारे इसमें लगा हुआ है। तो इसका काम है सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना स्टेम का, और इनको एक्सपोजर देना ताकि सूर्य का प्रकाश इस पत्तियों में आराम से अच्छे से पड़ सके और ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बना सके और प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो। तो ये तो स्टेम का काम हो गया। स्टेम का काम ये भी है कि जो इसमें फ्लोएम जो होता है उसके थ्रू ये खाना जो है जो पत्तियां बनाती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, या फिर हम बोले पौधे के विभिन्न भागों में ये पहुंचाने का भी काम करता है। इसके बाद अगर हम लीव्स में आ जाए तो लीव्स का क्या काम है? तो लीव्स का मेजर काम है जो यहाँ से पानी आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहा है और जो सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से फूड बनाना, ग्लूकोज का बनाना और ऑक्सीजन को रिलीज करता है जब वो फूड बनाता है। तो और ये कुछ पत्तियां, किसी पौधे की कुछ पत्तियां जो है वो फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं। तो पत्तियों का अगर हम बात करें पौधों में तो मेनली काम क्या है? फूड बनाना, खाना बनाने का काम है फोटोसिंथेसिस से। अब अगर हम फूल पे आ जाएं कि फूल का क्या काम है किसी भी प्लांट में, तो फूल रिप्रोडक्शन का काम करती है। जो आपके पास पौधे हैं उनके ग्रोथ का काम करती है। पॉलिनेशन आपने सुना होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, जो फ्लावर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को और बहुत सारे इंसेक्ट को, जिसके माध्यम से ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और इनका रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें ये जो फ्रूट है इसका क्या काम है, तो फ्रूट जो है वो बीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और इस फल के थ्रू ये जो पौधा है वो एक जगह से दूसरे जगह भी फैलते हैं। ये आपके पास जो आपको फल दिखाई दे रहा है, ये अगर किसी बर्ड्स ने ले लिया या किसी ह्यूमन बीइंग ने ले लिया, उसके थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा ये फल, और उस फल में आपके पास बीज है तो वो बीज अगर कहीं पर भी जमीन पे आ जाएगा तो वहां से एक नया पौधा इसी का वो वहां पर आ जाएगा। तो ये जो फ्रूट है इसके माध्यम से ये जो पौधे का फैलाव एक जगह से दूसरे जगह होता है। तो ये हमारे पास पूरा सूट सिस्टम है। फिर से देख लेते हैं, तना, ये पत्तियां, बर्ड्स, फ्लावर और फ्रूट, इसको एक एक करके हम समझेंगे। धन्यवाद।